नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक सिंह की भांति अपने शिकार करने के लिए यूपी पुलिस के लिए दिन रात मेहनत करके तैयारी में जुटे हुए होंगे। सर्वप्रथम आप सभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों के लिए लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। इसी के साथ आज हम आपके लिए साइंस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेक्शन। हमारी पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है। क्या प्रश्न है हमारा, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है। इसका उत्तर होगा हमारे भाइयों बहनों कैंडेला। क्या होगा इसका उत्तर, कैंडेला। अगर वह पूछ ले हमसे कि ज्योति तीव्रता कैसी राशि है, क्या मतलब ज्योति तीव्रता कैसी राशि है, तो ये हमारी क्या होगी, ज्योति तीव्रता मूल राशि होगी। कैसी राशि होगी ज्योति तीव्रता, मूल राशि। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, पूरक मात्रक कौन कौन से हैं। क्या प्रश्न है हमारा, पूरक मात्रक कौन कौन से हैं। इसका उत्तर क्या होगा हमारा, नंबर 1 रेडियन और नंबर 2 स्टेरेडियन। कौन कौन से हैं, नंबर 1 रेडियन, नंबर 2 स्टेरेडियन। अगर हम रेडियन की बात करें तो रेडियन मात्रक का उपयोग तब होता है जब हम समतल पे किसी भी वस्तु की क्या नाम है, कोण निकालते हैं। रेडियन का कब होता है, समतल पर किसी वस्तु का कोण निकालते हैं। और स्टेरेडियन का समतल पर किसी ठोस वस्तु का कोण निकालते हैं। समतल पर किसी ठोस वस्तु या सतह का कोण निकालते हैं, तब उस कोण के मापने के लिए हम रेडियन और स्टेरेडियन का उपयोग करते हैं। समतल पे अगर वो क्या बात करें किसी वस्तु का, और ठोस वस्तु का बात करें तो स्टेरेडियन हो जाएगा उसका मात्रक, और अगर क्या नाम है केवल वस्तु की बात करें तो रेडियन हो जाएगा। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई क्या है। मतलब समुद्री जहाज की गति किस इकाई में मापते हैं। इसका उत्तर होगा हमारा नॉट, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, KNOT, नॉट। समुद्री जहाज की गति किससे मापते हैं हम, नॉट से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, कार्य का मात्रक क्या है। क्या प्रश्न है हमारा, कार्य का मात्रक क्या है। इसका उत्तर होगा हमारे भाइयों बहनों जूल। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। अब 2 लाइनें उन भाइयों बहनों के लिए इस प्रश्न से मैं निकाल रहा हूं मोटिवेशन। कार्य का मात्रक है जूल। अगर कार्य करते रहोगे, सॉरी, कार्य का मात्रक क्या है, जूल। अगर कार्य करते रहोगे तो अपनी असफलता के लिए जाइए भूल, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तत्फल चाका। कर्म प्रधान है, जैसे आप कर्म करोगे उसका फल वैसा होगा। अगर अच्छा कर्म करोगे तो फल भी आपका अच्छा आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक क्या है, या तारों से संबंधित दूरियां मापने की इकाई क्या है। इसका उत्तर होगा हमारा पारसेक। तारों से संबंधित दूरियां हम किससे नापते हैं, पारसेक से। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। ये हमसे बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये हमें पता होना चाहिए। क्या है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। इसका उत्तर होगा भाइयों बहनों 746 वाट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हमारा एग्जाम में आने की संभावना है इसकी। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, कालाजार रोग किस अंग को प्रभावित करता है। इसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, कालाजार रोग मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है। बात एक ही है। इसका उत्तर होगा हमारा
अस्थि मज्जा किस अंग को प्रभावित करता है हमारी? ये अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या प्रश्न है हमारा? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका उत्तर होगा रेटिनॉल। क्या नाम है विटामिन ए का रासायनिक नाम? होगा रेटिनॉल। और अगर वो रोग की बात कर दे कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो एक तो होता है रतौंधी, और दूसरा होता है जीरो प्लेथैलमिया। ये दो रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से। अब दो लाइनें उन भाइयों बहनों के लिए जो दिन रात एक कर कर अपने संघर्ष के बल पर वर्दी हासिल करने के लिए तत्पर हैं। आपने देखा ही होगा पास पड़ोस में जो ज्यादा मेहनत करता है, जो अच्छा चलता है, उसकी निंदा होने लगती है। तो निंदा से घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि दोस्तों निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मुर्दों की तारीफ होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्या प्रश्न है हमारा? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा टोकोफेरॉल। क्या नाम है विटामिन ई का? टोकोफेरॉल। बढ़ते हैं प्रिय मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, किस विटामिन की कमी के कारण बालों का झड़ना एवं लकवा रोग होता है? क्या प्रश्न है हमारा? किस विटामिन की कमी के कारण बालों का झड़ना एवं लकवा रोग होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन B7। क्या होगा? विटामिन B7। जैसा कि हम देखते हैं कि किसी के बाल झड़ रहे हैं या शरीर उसका अस्थिर हो गया, मतलब जैसा वो चाह रहा है वैसा हिलडुल नहीं रहा है, सुन्न हो गया, तो वो रोग कौन सा होता है? लकवा। और बालों का झड़ना तो आप देखते ही हैं कि बाल गिर रहे हैं किसी के, तो वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हमारी विटामिन B7 के कारण। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है? क्या प्रश्न है हमारा? किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण हमारे क्या नाम है मूत्र का रंग पीला होता है? इसका उत्तर होगा हमारे भाई और बहनों यूरोक्रोम। क्या होगा? यूरोक्रोम। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? क्या प्रश्न है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका उत्तर होगा हमारा किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? हमारा दूरी का। ये आपने पढ़ा भी होगा और ये आता भी बहुत है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? रुधिर या खून या रक्त, तीनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा हमारा हीमेटोलॉजी। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? क्या प्रश्न है हमारा? तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन? न्यूरोलॉजी। और इसके जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो अध्ययन करते हैं वो ऐसे डॉक्टरों को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। आपने सुना भी होगा कि ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ये सर्जन है, इस तरीके से। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, आधुनिक अनुवांशिक के जनक कौन है? क्या प्रश्न है हमारा? आधुनिक अनुवांशिक के जनक कौन है? इसका उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या होंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब दो लाइनें उन प्रिय भाइयों बहनों के लिए जो संघर्ष के बल पे वर्दी हासिल करना चाहते हैं,
मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। संघर्ष आपका जरूर रंग लाएगा, जरूर रंग लाएगा, लेकिन हमारा आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए। जितने परीक्षा के पास पहुंचे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई होना चाहिए। किसके बल पे? हमारी तैयारी के बल पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्या प्रश्न है? चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा हमारा हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को क्या कहा जाता है? हमारे चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, पीलिया रोग से मनुष्य का कौन सा अंग संक्रमित होता है? क्या प्रश्न है हमारा? पीलिया रोग से मनुष्य का कौन सा अंग संक्रमित होता है? इसका उत्तर होगा यकृत। क्या होगा? यकृत, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं भाइयों बहनों। क्या बोलते हैं? लीवर। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? क्या प्रश्न है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? इसका उत्तर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना होता है हमारा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब वो अगर बात करें कि पलायन वेग किसे कहते हैं, तो पलायन वेग वह होता है कि पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण होता है, इतनी स्पीड से किसी पिंड को फेंकें कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, और पार करने के बाद में कभी भी दोबारा लौट के हमारे पृथ्वी पे वो वस्तु या पिंड ना आए, तो वो उस वेग को क्या कहेंगे? पलायन वेग। याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या प्रश्न है? अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, आधुनिक रासायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्या प्रश्न है? आधुनिक रासायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? या पूछ सकता है कि आधुनिक रासायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बात एक ही है। इसका उत्तर होगा ए लेवासिए। किसे कहा जाता है? ए लेवासिए को। और अगर वह पूछ ले कि रासायनिक विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो उस देश का नाम क्या है? मिस्र। क्या नाम है? मिस्र। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, अभी तक कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? इसका उत्तर क्या होगा? क्या प्रश्न है हमारा? अभी तक कुल कितने तत्व खोजे चुके हैं? इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों 118। क्या होगा उत्तर हमारा? 118। 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। और जिनमें से प्रकृति में कितने मौजूद पाए गए हैं? अगर वो पूछ ले कि प्रकृति में कितने मौजूद हैं में उपस्थित तत्व, तो कितने हैं हमारे? 92, 92। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, वह कौन सा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल नहीं है? क्या प्रश्न है? वह कौन सा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल नहीं है या हवा नहीं है? इसका उत्तर होगा चंद्रमा। क्या होगा? चंद्रमा। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, वर्षा की बूंद किस कारण से गोल होती है? क्या प्रश्न है? वर्षा की बूंद किस कारण से गोल होती है? इसका उत्तर होगा हमारे भाइयों बहनों पृष्ठ तनाव। क्या कारण होगा? पृष्ठ तनाव। अब दो लाइनें उनके लिए जो दिन रात मेहनत एक करके वर्दी हासिल करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। भाइयों और बहनों, ये परीक्षा केवल आपकी परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा उनकी है जो दिन रात एक करके पैसा जुटा के आपके लिए आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। ये परीक्षा उनकी भी है जो अपने से ज्यादा आप पे विश्वास करते हैं। ये परीक्षा उनकी भी है
जो आपके लिए हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि आगे बढ़ के उनका नाम रोशन करो। तो हिम्मत नहीं हारना है, डरना नहीं है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। जब तक हमें वर्दी नहीं मिल जाती तब तक रुकना नहीं है, मेहनत कम नहीं करनी है, तैयारी करते रहना है। कुछ भी हो जाए वर्दी चाहिए, एक पद हमें यूपी पुलिस में चाहिए। कुछ भी बोले कुछ, कोई भी कुछ कहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? क्या प्रश्न है? मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका उत्तर होगा मानव में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अगर वह पूछ ले कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इस पे एक बार गौर करने की जरूरत है। नवजात शिशु, अगर वो बात नवजात शिशु की करता है तो कितनी हड्डियां होंगी? 300। कितनी हड्डियां होंगी? 300। प्रश्न कैसे भी आए आपके लिए दोनों के उत्तर पता है। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? क्या प्रश्न है? प्रत्येक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका उत्तर होगा हमारे भाइयों बहनों 3। क्या होगा इसका उत्तर? 3। अब चलते चलते दो लाइनें मेरे भाइयों बहनों के लिए। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ और उस पार बहुत हैं, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। काम बनाने से ज्यादा आपके बिगाड़ने वाले बहुत होंगे, घबराएं नहीं। कैरियर टीम पे बने रहें, कैरियर टीम हर कदम पर आपके साथ है। कैरियर टीम पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।